हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, हेल्थ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के वीवीआई क्वेश्चन यानी मॉडल सेट का हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बन रहे हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड हुआ। चलिए, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब 1950 में हुआ था। कब 1950 में हुआ था। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब 1950 में। कब 1950 में हुआ था। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। फिर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, आप लोग बताइएगा। फिर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड, इसको चार मिनट में दीजिए। हाँ, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था। कब भारत में तृतीय आम चुनाव कब था। तो 1962 में। कब 1962 में हुआ था। कब आप लोग को याद होगा कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। कब 1952 में होता। दूसरा आम चुनाव 1957 में होता। कब 1957 में हुआ था। और तीसरा आम चुनाव कब हुआ था। 1962 का तीसरा आम चुनाव कब था। 1962 में हुआ था। कब 1962 में हुआ था। चलिए तो हम लोग का आंसर क्या होगा। तो 1962 क्या 1962 होगा। क्या होगा 1962 होगा। चलिए हम लोग आगे तरफ चलते हैं। चलिए, भारत का 29वां राज्य कौन है। कल भारत का 29वां राज्य कौन है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि भारत का 29वां राज्य कौन है। तो वो तेलंगाना है। तो भारत का 29वां राज्य कौन है, तेलंगाना। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं, आप लोग एकदम गौर से देखिएगा। आप लोग का क्योंकि आज से एग्ज़ाम स्टार्ट है 25 तारीख से। और क्वेश्चन ये एकदम याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन एकदम आएगा तो आएगा, ठीक। हाँ चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किसने धीराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या किसने धीराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मोहम्मद अली जिन्ना। पूछेगा कि किसने धीराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या बोलेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, किस पंचवर्षीय योजना में। एक सेकेंड। चलिए, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था। कहते किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को स्थान दिया गया था। विशेष स्थान दिया गया था। तो कौन, वो पांचवी पंचवर्षीय योजना था। कहते पांचवी पंचवर्षीय योजना था। सॉरी, एक मिनट, छठी पंचवर्षीय योजना नहीं, छठी नहीं होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना होगा। क्या किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था। तो कौन, पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। कद ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। कहते जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। क्या जनता पार्टी की स्थापना कब हुई 1977 में। कहते भारतीय जनता पार्टी बोला ना। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। कहते भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। कहते ऑप्शन नंबर बी सही। कहते ऑप्शन नंबर बी सही है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कहते 1980 में हुआ था। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग पढ़िएगा। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो गुजरात से शुरू हुआ था। तो गुजरात से शुरू हुआ था। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो गुजरात से। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है, तुम अपना सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए, किस भाषा के आधार पर 1953 में
आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? वो तेलुगु भाषा था। तेलुगु भाषा के आधार पर। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? क्या बोल रहा है? पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो वो कौन? पंजाब में। कहते पंजाब शामिल नहीं है। कौन? पंजाब शामिल नहीं है। कौन? कहते वो पंजाब नहीं है। कहते पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो पंजाब शामिल। कहते पंजाब शामिल नहीं है। कहते पंजाब नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? कहते प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? वह ताशकंद समझौता। कौन समझौता था? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता हुआ था। चलिए, ताशकंद समझौता कब होता है? ताशकंद समझौता 1966 को हुआ था। 1966 को हुआ था। डेट के साथ पूछेगा तो 10 जनवरी। चलिए, डेट के साथ पूछेगा था 10 जनवरी 1966 को हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, जो 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। उसी युद्ध को शांति रखने के लिए 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, जो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के बीच हुआ था। चलिए, और 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में विदेश में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बोलेगा तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, क्योंकि भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? तो पंडित नेहरू को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। महात्मा गांधी को तो राष्ट्रपिता कहते हैं, बापू कहते हैं, अर्जुन फकीर कहते हैं, आप लोग जानते हैं। चलिए, सरदार पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी पूछेगा तो सरदार वल्लभ पटेल पूछेगा, वल्लभ भाई पटेल हो गए। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछेंगे तो सरदार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन आएगा तो बता दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब होता है? भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब होता है? 1998 का। तो 1998 में हुआ था। भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब होता है? 1998 में हुआ था। अब पहला पूछेगा तो पहला पूछेगा तो 1974, दूसरा पूछेगा तो 1998। दूसरा पूछेगा तो कितना होगा? 1998 होगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? आपसे क्या पूछा? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 16 अगस्त 1971। 16 अगस्त 1971 को हुआ था। 16 अगस्त 1971 को हुआ था। चलिए हम ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था? कौन था? वो चीन था। चीन था। वो कौन देश था? वो चीन देश था। तो चीन था। चलिए, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था? कौन? चीन था। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए ठीक की तरफ चलते हैं। चलिए, पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? तो वो राजस्थान में हुआ था। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? तो वो राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम लोग आगे तरफ चलते हैं। चलिए, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सा समझौता हुआ था? उनमें से कौन सा समझौता हुआ था? तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता हुआ था।
कद 1972 में, कद 1972 में शिमला समझौता हुआ, कद 1972 में शिमला समझौता हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, कद ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? कहते 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही, कहते ऑप्शन नंबर ए सही हमारे लोग का। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखे, यानी बोल रहा है कि 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी ने जीता उसका नाम लिखिए। तो कौन था? तो जनता पार्टी था। कौन? तो जनता पार्टी था। जनता पार्टी थे। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, कहते ऑप्शन नंबर बी सही है। और पूछेगा कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था। चलिए कहते 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। चलिए तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित? तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? वो खुद आंध्र प्रदेश से। तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित? आंध्र प्रदेश से। कहते ऑप्शन नंबर डी सही है, कहते ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से? मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? चिपको आंदोलन से हुआ था। चिपको आंदोलन, इसमें चिपको आंदोलन से। चलिए ऑप्शन नंबर बी से, कहते ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर 22 चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। चलिए ऑप्शन नंबर 22 की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? तो भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। एक सेकंड रुक जाइए, ये सही नहीं है। ये सही, एक सेकंड। किससे है? किससे? चलिए एक सेकेंड भाई, चाहे आप ऐसे करते हैं। हाँ, फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे? तो बांग्लादेश। किससे है? तो बांग्लादेश से। बांग्लादेश से, भारत और बांग्लादेश से। किससे है? तो भारत और बांग्लादेश से। इनमें फरक्का समझौता का संबंध किससे है? तो भारत और बांग्लादेश से है। चलिए हम लोग आगे तरफ चलते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना संबंधित है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस पर है? सतलज नदी पे। किस पे है? तो सतलज नदी पे। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेहरू के निधन के बाद क्या कह रहा कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था? कि नेहरू के निधन के बाद, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था? यानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद दूसरा प्रधानमंत्री कौन बना था? तो वो कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम लोग आगे तरफ चलते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोग किस राज्य से हैं, कौन जिले से हैं। राज्य तो बिहार हैं, पर कौन जिले से आप लोग अपना सुझाव दीजिएगा। चलिए सीटो और सेटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन देश था? सीटो और सेटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन देश था? सीटो और सेटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन देश था? संस्थापक कौन देश था? वो कौन था? अमेरिका। कौन था? तो अमेरिका था। खुद अमेरिका था। वो कौन देश था? अमेरिका था। चलिए क्या बोल रहा है? सीटो और सेटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन? मतलब क्या बोला है? संस्थापक कौन देश था? तो वो कौन था? अमेरिका था। वो कौन था? अमेरिका था। चलिए हम लोग आगे तरफ चलते हैं। चलिए इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? तो कौन है?
अराफत अराफत कद अराफत कद अराफात कद अराफात होगा, कद अराफत नहीं है। कद इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? कौन अराफात कद अराफात कद अराफत नहीं है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। चलिए, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? दो ध्रुवीय विश्व में गठबंधन का दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? वो कौन था? सोवियत संघ का। सोवियत संघ का दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? वह कौन? सोवियत संघ है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। एक सेकेंड देख क्या हो गया भाई। चलिए कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए कट गया था। चलिए, शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? आप लोग बताइएगा कि शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1945 में। शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1945 में। चलिए, शीत युद्ध का दौर पूछेगा तो 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का दौर चलता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आप लोग आगे देखिए क्वेश्चन को। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य? 50। को वो कितने हैं? तो 50 राज्य। 50 राज्य। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य? 50 है। 50 है। चलिए आगे हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रिज नेवर किस देश के राष्ट्रपति है? ब्रिज नेवर किस देश के राष्ट्रपति है? ब्रिज नेवर किस देश के राष्ट्रपति है? तो वो कौन है? सोवियत संघ। सोवियत संघ है। ब्रिज नेवर किस देश के राष्ट्रपति? सोवियत संघ। ब्रिज नेवर किस देश के राष्ट्रपति? सोवियत संघ है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बताइएगा। तो कौन? 1956 में हुआ था। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? कौन? इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? क्या बोला? अस्थायी सदस्य नहीं है। कौन? तो इटली। इटली नहीं। इटली नहीं है। इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? कौन? तो इटली नहीं है। इटली नहीं है। क्या? इटली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ए सही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अपना बताइए, आप लोग बताइए क्लास कैसा लग रहा है आपको। ना आप अगर ना बताइएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग को अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, सार्क के सबसे बड़े देश का नाम क्या है? सार्क के सबसे बड़े देश का नाम क्या है? यहाँ पर पूछ रहा है कि सार्क के सबसे बड़े देश का नाम क्या है? तो वो भारत है। वो भारत है। कौन? तो भारत है। वो कौन है? वो भारत। वो एक सेकंड। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम क्या है? तो वो भारत है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम आगे की तरफ चले। संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा कब हमला किया था? कब हमला किया गया था? आप लोग बताइए। संयुक्त अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा हम आक्रमण कब किया गया था? आक्रमण कब किया गया था? 2001 में हुआ था। डेट के साथ पूछेगा तो 1 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमला किया था। चलिए ऐसे डेट के साथ आपको ईयर याद रखना है, तारीख ऐसे नहीं देगा।
अगर देगा तो 1 सितंबर 2001 को मार दीजिएगा। चलिए एक सेकेंड, पहला खारी युद्ध पहला खारी युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? पहला खारी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पहला खारी युद्ध पहला खारी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पहला खारी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वो कौन था? तो 1989 था। 1989 था। पहला खारी युद्ध कब किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1989 में। ऑप्शन 1989 में। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजा था? श्रीलंका ने अपनी भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजा था? तो 1987 में। 1987 में भेजा था। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजा था? 1987 में भेजा था। और अपनी सेना को वापस कब बुला लिया था? 1989 को। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य कितने हैं? वो 15 सदस्य। 15 सदस्य। अस्थायी अब पूछेगा कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य कितने? अस्थायी सदस्य बोलेगा तो 5 है। अस्थायी क्या? एक सेकेंड दोस्तों, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? जो कुल बोलेगा यानी पूरा सदस्य बोलेगा तो 15 होगा। अस्थायी सदस्य की बात होगा तो 5 होगा। 5 है। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का ऑप्शन क्या है? डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए ज़्यादा टिप्स में एनालिसिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को टाइम बहुत कीमती है और एग्ज़ाम करीब आने वाला है, इसलिए हम ज़्यादा अंदर से नहीं बता रहे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? यानी बोला कि निम्नलिखित में से कौन ऐसी संधि थी जिसमें हथियार का प्रयोग करने पर रोक लगाया था, यानी मना किया गया था? अस्त्र परिश्रमण संधि, 2 सामरिक अस्त्र नयूनीकरण संधि, परमाणु ऑपरेशन संधि। इनमें सभी संधि में कहा गया था कि आप हथियार का प्रयोग ना करें। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता? कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता यानी BWC पर हस्ताक्षर किया गया था? कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? वो कितना था? 155 था। 155 था। 155 था। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि मॉडल सेट में 40 ही क्वेश्चन आया है। आप लोग को 40 क्वेश्चन का एनालिसिस करा दिया जा रहा है। आप लोग 40 हमें उम्मीद है कि आपका पूरा का पूरा सही होगा और आप लोग का 40 में कितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट ज़रूर बताइएगा और हम आपको कमेंट ज़रूर देखेंगे। चलिए हम लोग वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या? वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या था? अंतर्राष्ट्रीयकरण का सामान्य अर्थ क्या था? वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीयकरण है। चलिए दोस्तों आज हम लोग 40 क्वेश्चन का एनालिसिस किए हैं और फिर कल हम लोग 40 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्थ होंगे। चलिए चलता हूँ आज के लिए। ओके टन।